नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद प्रभा। मैं हूं रवि। आज बात करने जा रहा हूं द टेलीग्राफ के द्वारा जो एक अपडेट आया है, उसी को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं चल रही है कि कोरोना वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाया है उन्हें जान का खतरा है। तो ये पूरी बातों को कई पेपर अखबारों के द्वारा, कई समाचार चैनलों के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। उसी का विश्लेषण मैं लेकर आया हूं। अंत तक आप बने रहें, जाने चीजों को कि क्या कुछ अपडेट है, क्या आपके जान को खतरा है अगर आपने कोविशील्ड की टीका ली है तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जिस वक्त देश में महामारी का स्थिति था, वो हालात ऐसे थे कि लगभग 10 लाख में से 15,000 लोगों को जान का खतरा बना हुआ था कि 15,000 लोगों की मौत हो जाती 10 लाख में से। ये रेशियो था। इस बीच में सरकार ने विदेश का जो फॉर्मूला था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर के जो बनाया गया वैक्सीन था, उसी को भारत द्वारा निर्मित किया गया, जिसका नाम कोविशील्ड था। तो ये वैक्सीन दिया गया सभी लोगों को और भारत में निर्मित किया गया जो उसका नाम था कोवैक्सीन। तो कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लिया, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लिया। तो भारत में करोड़ों लोगों ने टीका लिया और काफी लोग स्वस्थ भी हैं और कोरोना से बचे भी। लेकिन इसी बीच ऐसा देखा गया कि ये जो अपडेट आया है कहां से आया, सर्वप्रथम ये जानते हैं। तो यूके के एक कोर्ट में ये मामला चल रहा था। एक व्यक्ति जिनके दिमाग पे कोरोना के वैक्सीन से कुछ असर हुआ था, उन्होंने केस किया और टोटल 51 केस दर्ज है। उसी में से एक सुनवाई हुई है, जिस सुनवाई में से जो पक्ष रखा गया है कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो पक्ष रखा गया है, उस पक्ष को द टेलीग्राफ के द्वारा अपने अखबार के माध्यम से, अपने रिपोर्ट के माध्यम से बाहर रखा गया। उसी समय से यह बवाल मचा हुआ है। भारत में जहां तक एक्सपर्टों ने बताया और विदेश में भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो बताया, उनका कहना है कि इसमें 10 लाख लोगों में से मात्र 1 लोगों पे जान की खतरा है। मात्र 1 लोगों का। ऐसा नहीं है कि जो लोग भी लिए हैं उनको खतरा है, वो भी 0.00013% खतरा है। और पूरे 10 लाख अगर कोई व्यक्ति है जो वैक्सीन ले चुके हैं, तो 10 लाख में से 13 से 15 लोगों पे खतरा है, जिसमें से जान जाने की खतरा मात्र 1 लोगों की है। अब सोच सकते हैं आप कि आम जीवन में भी लोगों की मृत्यु होते रहती है और अन्य अन्य विधा से, अन्य अन्य प्रकार से मृत्यु होती है। तो ये उतना बड़ा बवाल नहीं है जितना फेक न्यूज बना करके और जितना कई लोग इसको अफवाह बना करके चला रहे हैं कि इस प्रकार से मौत हो जाएगी। लोग डरे हुए हैं। कोविशील्ड जो लोग लिए हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफी एक्सपर्ट इस पे अपना ओपिनियन दे चुके हैं और भारत में ऐसा मामला एक भी अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात ये की जाए कोरोना के बारे में, तो कोरोना में जहां तक देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी भी चाइना, जापान, अन्य देशों में कोरोना चल रहा है, लगातार कई जगह अपडेट्स आते रहते हैं, वैसा भारत में नहीं आ रहा है। उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि भारत में जो वैक्सीनेशन का काम हुआ था, वैक्सीनेशन के साथ साथ जो ऑटोमेटिक वैक्सीनेशन होता है, यानी कि किसी को अगर कोरोना हो गया है तो ऐसा जारी किया गया था उस समय गाइडलाइंस कि वो 3 महीना 6 महीना रुक करके वैक्सीन लेंगे। तो उन्हें एक तरह से कहा जाए तो एक नेचुरल वैक्सीनेशन और एक जो आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन, जो मानव द्वारा निर्मित वैक्सीन है, वो वैक्सीनेशन, ये दोनों वैक्सीनेशन इंडिया में हो चुका है। तो इस प्रकार से इंडिया में अभी कोरोना का खतरा भी उतना नहीं है जितना कि विदेशों में देखा जा रहा है। जापान जैसे देशों में नेचुरल वैक्सीनेशन की अपेक्षा जो टीका रहित वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन किया गया था, वो वैक्सीनेशन ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये अपडेट था कि कोविशील्ड जो लोग लिए हुए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट आ चुका है कि 0.0013% ही खतरा है ब्लड क्लॉटिंग का, ब्रेन हेमरेज का और प्लेटलेट्स गिरने जैसी घटनाएं आ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जैसा सिंड्रोम जो देखा जा रहा है ऐसे 0.0013% लोगों में, वैसा भी कोरोना के पहले भी ऐसे केसेस देखे जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है। कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी यूके कोर्ट में, उस दलील के आधार पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ऐसा स्वीकार किया गया कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वैक्सीन ले तो उन्हें ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है में है क्योंकि ये भी दावा कोई कंपनी नहीं कर सकती है कि हम 100% दावा करते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 100% दावा नहीं कर रहे हैं। उसी को लेकर के जो आशंका जताई गई कि हो सकता है कि हो जाए 0 कुछ %, तो इसी चीज को लेकर के इतना ये चल रहा है।
बाकी क्या कुछ अपडेट रहता है, WHO आगे क्या जारी करती है इस पे अपडेट, भारत में स्वास्थ्य विभाग क्या जारी करती है अपडेट, बने रहिए संवाद प्रभा के साथ। सब्सक्राइब कर लेना है तो इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इंस्टा और फेसबुक पर भी हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कुछ लोग तो इसे चुनाव का बता रहे हैं कि चुनाव में ऐसा हो गया, फिर बवाल किया जा रहा है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं, ये खबर यूके से चल कर आया, भारत का ये अपडेट नहीं था। तो इसलिए इसे इस तरह से न लें, इसे समझें, जानें और आगे कई लोगों को आप भी अपडेट करें, आगाह करें। मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।